टाटा। लो पकड़ो जल्दी। और भाइयों आज फाइनली टाइम आ चुका है हॉस्टल को छोड़ने का। और क्या हाल चाल भाई दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? सब गुड आफ्टरनून, राम राम, सत श्री अकाल। और भाइयों आज फाइनली टाइम आ चुका है हॉस्टल को छोड़ने का और खाली करने का, निकलने का। आज है 30 तारीख और हमारी इंटर्नशिप बड़ी खुशी से कहना पड़ रहा है कि कल से स्टार्ट है। मैं तो कह रही सोच रहा था कि 5-6 सौ, क्योंकि हमें कंपनी की तरफ से कोई कॉल नहीं आई थी या इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी कि मतलब 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन कल एक साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप पे जो हमारा अपना ग्रुप बना हुआ है कंपनी का, उस पर मैसेज फ्लोट हुआ और एक साथ इन्फॉर्मेशन आई कि हमारी इंटर्नशिप आज से स्टार्ट है। आज तो खैर ऑनलाइन होगी, खाली ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होगा, एक तरीके से बताएंगे कंपनी का प्रोडक्ट क्या है और ये सब। कल से हमारी मेन इंटर्नशिप स्टार्ट है, तो ये भी मेरे लिए सरप्राइज था कि एक साथ ही, क्योंकि मैं सोचा था कि मुझे टाइम मिल जाएगा फ्लैट देखने के लिए बाहर। तो जो मेरी लोकेशन थी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि बरकत नगर आई थी, तो अभी मैंने ब्रोकर्स से बात करी है और काफ़ी राड़े हो रहे हैं। आप लोगों को पता ही है ब्रोकर्स कितने ड्रामे करते हैं। तो वहाँ के लिए मैं शाम में निकलूंगा 5 बजे के बाद, देखने दाखने के लिए, पूरी चीज़ें क्लियर करने के लिए, क्या कैसे कैसे मतलब अमाउंट है और क्या ड्रामा है, जो भी वो चोचलेबाजी उनकी होती है ब्रोकर्स की, वो देखनी पड़ेगी। फिलहाल अपनी 2 बजे से अपना आज से इंटर्नशिप स्टार्ट है, तो वो ऑनलाइन ही होगी, वर्चुअल मोड में। तो आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट कि अच्छे से जाए और अच्छा काम कर सकूं। और बढ़िया काम करेंगे तो सीधी सी बात है यार, यहाँ पे आके अच्छा बोल भी पाएंगे, जो हमें SIP के पिच में बोलना है और प्रेजेंटेशन देनी है। तो वो तो एक अलग चीज़ है, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हुई। लेकिन एक तरफ हॉस्टल छोड़ने का थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि 1 साल सा हो गया हॉस्टल में आए हुए और काफ़ी मेमोरीज है। और मेरी तो मेमोरीज है, वो तो सारी मेरे पास सेव है, आप लोग भी देख पाएंगे वो सारे ब्लॉग्स में। अजीब लग रहा है, पर क्या ही कर सकते हैं। अब तो लाइफ के वो पल आ गए हैं जब लग रहा है कि हाँ भाई हम बड़े हो रहे हैं। खैर वो बात अलग है, बूढ़े सांड तो हम पहले से हो ही गए थे। हाँ, जो बंदे ने 18 साल की एज कूद ली वो बूढ़ा सांड हो गया, ठीक है ना? अपने आप को जवान मत समझना, ठीक है ना? काम पे लग जाओ धापा के। तो देखो क्या हो गया, पिंपल हो गया मेरे, बाहर में जाए पिंपल। ये तो खैर होते रहते हैं, ज़्यादा ही गर्मी फूट रही है, अपने टॉपिक से नहीं भटकना। तो भाइयों फिलहाल मैं निकलूंगा अपने रूम के लिए, पैकिंग तो ऑलमोस्ट हो ही गई है, अभी जो बची कुची है वो पैकिंग करनी है। उसके बाद मैं तुरंत निकलूंगा बरकत नगर के लिए और फिर वहाँ जाके फ्लैट देखने, जैसे भी होगा, जहाँ भी लूंगा वो तो खैर मैं आप लोगों को बता दूंगा, रूम टूर भी करा दूंगा, जैसा होगा जहाँ होगा। तो चलिए भाइयों मिलता हूँ आप लोगों से। फिलहाल तो अपना 2 बजे से जो सेशन है, अपने इंटर्नशिप का पहला ही डे मान लो ये भी, हाँ पहला ही डे है, चाहे वर्चुअल मोड में फिजिकल मोड में हो। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इसे अच्छे से ग्रैब कर सकूं, जो मुझे वहाँ सुनने को मिलेगा, और अच्छा जाके वहाँ पे काम कर सकूं और ग्रो कर सकूं। आप भी ये चाहेंगे लाइफ में आगे ग्रो करना, है ना? और भाइयों लास्टली आई वुड से कि जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं और जो हॉस्टल लाइफ जी रहे हैं यार, मेमोरीज बनाना और उनको अपने पास सेव करके रखना, क्योंकि ये हॉस्टल लाइफ का सफ़र एक बार निकल गया तो फिर वापस नहीं आता है। इसलिए सारी मेमोरीज को सेव रखना और इन फ्यूचर उन्हें दे के खुश होते रहना। मैंने तो अपनी सारी मेमोरीज सेव करके रखी हैं, वो तो आप जाके ब्लॉग्स में देख सकते हैं। और भाइयों एक चीज़ और बतानी थी, मैं थोड़ा इसलिए भी दुखी हूँ, क्योंकि दुखी इन द सेंस मतलब परेशान हूँ, ज़्यादा रोना भी नहीं आ रहा, पर हाँ परेशान हूँ, क्योंकि यार मेमोरीज तो मेमोरीज होती हैं। और उसका रीज़न ये है, बता दूँ नहीं बताऊँ आप लोग, हाँ कि मैं हॉस्टल छोड़ रहा हूँ परमानेंटली। 2 महीने की SIP करने के बाद मैं बाहरी फ्लैट ले लूँगा और फिर वहीं से अपना कंटिन्यू करूँगा कॉलेज। कुछ चोचलेबाजी हुई थी वो तो खैर मैं आप लोगों को बता दूंगा, इतना तुम्हारा भाई टेंशन नहीं लेता, वो तो मैं आप लोगों को सब शेयर कर दूंगा। फिलहाल मैं लेट हो रहा हूँ, मिलते हैं आप लोगों से। और आया मैं, और यार बुरा लग रहा है हॉस्टल छोड़ते मैं, मतलब क्या ही करूँ, लेकिन कोई नहीं, फिलहाल अपने काम पर ध्यान देता हूँ और आप लोग भी काम पर ध्यान दो और ग्रो करते रहो। देखना भाइयों मैं कहाँ पर आके शूट कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर तो मेरा सामान फैला पड़ा है, बिल्कुल जगह नहीं थी पैर रखने की, मैंने गिराना चाहूँ इसलिए मैं नीचे आया हूँ। और कॉमन रूम में भी कर लेता मैं शूट, लेकिन कॉमन रूम में फिलहाल ताला लग चुका है, क्योंकि उसमें बच्चों को सामान रखा गया है, जो बच्चे वापस लौट कर आएंगे। और बाहर गैलरी में इसलिए नहीं करी क्योंकि बहुत आवाज़ गूंज रही थी, बहुत ज़्यादा, मतलब एको होती है। देखो मैं सुनाता हूँ आपको, भाइयों देखो कैसे हो रही है ना, इसलिए यहाँ पे मैंने आपसे बात नहीं करी। भाइयों फाइनली 2 बज चुके हैं और अपनी इंटर्नशिप की आज पहली मीटिंग है। सो आई एम सो एक्साइटेड टू वर्क इन दिस 2 months और देखते हैं क्या सीखने को मिलता है और ग्रो करते हैं, आप भी और हम भी। To give the natural look
और क्या हाल चाल भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। और भाइयों आज है तीसरा दिन, मतलब आज तीसरा दिन हो गया फ्लैट ढूंढते हुए, अब जाके फ्लैट मिला है। लेकिन मैं ये सारी बातें आप लोगों को वहां शिफ्ट होने के बाद बताऊंगा आराम से बैठ के। अभी मैं फिलहाल बहुत लेट हो रहा हूँ कि क्या क्या ड्रामे हुए, कैसे कहाँ फ्लैट लिया है। क्योंकि पहले मैं सोच रहा था कि जहां मेरी इंटर्नशिप की लोकेशन आई है बरकत नगर, मैं वहां फ्लैट ले लूँ क्योंकि आना जाने में प्रॉब्लम ना हो इस चक्कर में। लेकिन वहां नहीं ले पाया किन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से, तो मैं वो आप लोगों को सब बता दूंगा। फिलहाल मैं लेट हो रहा हूँ क्योंकि भाइयों आज मेरी कंपनी की जिसमें मेरी इंटर्नशिप लगी है उसकी पहली फिजिकल मीट है। बेसिक इनफॉर्मल मीट है। हमारे डायरेक्टर सर ने हमें 5:30 बजे तक वहां पहुंचने के लिए कहा इस लोकेशन पर। तो मैं नहीं चाहता कि मैं पहली फिजिकल मीट पे लेट हो जाऊं। तो मिलते हैं आप लोगों से, और शिफ्टिंग का सारा मैं दिखा दूंगा, अपना रूम टूर करा दूंगा। फिलहाल जल्दी से अपना सामान उठाता हूं और निकलते हैं अपने न्यू फ्लैट के लिए। और एक लास्ट बात भाइयों, सीरियसली अजीब भी लग रहा है क्योंकि मेरा पूरा 1 साल इस हॉस्टल में बीता है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कल वाले पूरे शूट में कि मैं अब हॉस्टल कंटिन्यू नहीं करूंगा। और भाइयों ये है अपना पैक होने के बाद सारा सामान। एक ब्लैंकेट है, एक पॉलिथीन बैग, 2 सूटकेस और ये एक बड़ी पॉलिथीन जिसमें मेरे सारे शूज हैं। और भाइयों सेइंग बाय टू दिस लवली रूम जिसमें मेरी सारी मेमोरीज हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो सारी मेमोरीज मेरे पास सेव हैं। तो अजीब तो लग रहा है पर क्या ही कर सकते हैं, लाइफ में ट्रांजिशन आता है और उस ट्रांजिशन के हिसाब से आप लोगों को चलना पड़ता है। अब क्या ही कर सकते हैं, जब आया है तो झेलना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा लाइफ में। उसके पीछे भी काफ़ी रीजंस होते हैं। अगर लाइफ में कुछ हो भी रहा है ना तो अच्छे के लिए होता है। मैं तो ये मान रहा हूँ मेरी लाइफ में जो भी अब तक हुआ है ना सब अच्छे के लिए हुआ है। और लास्ट मोमेंट पे होता है, एक टाइम तक आपको लगता है कि बहुत गलत हो रहा है, लेकिन जब वो हो जाता है उसके बाद आपको रीजंस पता पड़ते हैं तो वो रीजंस अच्छे के लिए होते हैं कि कुछ अच्छा ही चेंज आ रहा होता है आपकी लाइफ में। तो बढ़िया ही है, चलो कोई नहीं। फिलहाल सेइंग बाय टू दिस लवली रूम। और हाँ एक बात और, एसी की मैंने इतनी मारी है ना, यहाँ पे सोले पे चलाता था एसी हमेशा, मतलब चला के छोड़ रहा था मैं यहाँ पे एसी सोले पे। पैसे दिए थे यार इसलिए वो चला के छोड़ रहा था कि ठंडा रहे रूम। इतना भी सच नहीं बोलना था यहाँ पे। चल बाय। ए मेरे याद नहीं करोगे मुझे? करेंगे यार। क्यों नहीं करोगे? ले रहा हूँ फ्लैट, आ जाए करी जब मन करे, है ना। एंड थैंक्स ब्रदर फॉर हेल्पिंग मी आउट इस इतने सारे सामान को उठाने के लाने के लिए। एंड गाइस नाउ फाइनली सेइंग बाय टू माय दिस लवली हॉस्टल जहाँ पर बहुत सारी मेमोरीज थी 1 साल की। पर कोई नहीं, बाय बाय, टाटा टाटा, राम राम। चलो भैया टाटा। लो पकड़ो जल्दी। एंट्री मैं ना कर रहा, अब भाई की इतनी बातचीत नहीं है कि एंट्री करनी पड़ेगी मुझे अब। चलते हैं। और भाइयों बस फाइनली पहुंच चुके हैं द राइज अपार्टमेंट्स के नीचे जहां मैंने फ्लैट लिया है। और भाइयों फाइनली पहुंच चुका हूं मैं फ्लैट के अंदर। और भाइयों मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कौन सा फ्लोर है मेरा। कल आया था पर दिमाग में इतना रहा नहीं क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया कौन सा फ्लोर पर है फ्लैट। अब पता पड़ा कि 10th फ्लोर पर है। और भाइयों बात रही सामान की, सामान में बाद में लगाऊंगा। फिलहाल मैं लेट हो रहा हूँ क्योंकि आज जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि फिजिकल मीट है हमारी इंटर्नशिप की। और बात रही रूम टूर की, वो मैं आप लोगों को करा दूंगा क्योंकि मुझे अभी सामान भी लगाना लूना है, पूरा सेटअप करना है पूरा। तो वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। फिलहाल मैं लेट हो रहा हूँ तो वो ज़रूरी है पहले, क्योंकि इंटर्नशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लेसमेंट्स। तो मिलते हैं आप लोगों से। और आया मैं भाइयों फाइनली सामान की शिफ्टिंग करने के बाद मैं निकल चुका हूँ फिजिकल मीट के लिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था टाइमिंग तो उसका था 5:30 बजे, लेकिन मुझे लग नहीं पा रहा कि मैं 5:30 बजे तक पहुँच जाऊँगा। 5:30 तो आई थिंक ऑलरेडी हो भी गए ना अंकल। टाइम क्या हो रहा है? 5:50 हो गए अब लगा लो। मैं 20 मिनट लेट हूँ, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, सामान भी शिफ्ट करना था। और ये सबसे मेन था क्योंकि इसके बिना कहाँ रुकता, रोड पर सोता नहीं। अब एक टेंशन ये और है कि वहाँ पहुँच के, क्योंकि है तो इनफॉर्मल मीटिंग वैसे ही है पर ये यार फिर भी इंटर्नशिप है तो फॉर्मल ड्रेस में जाना होता है। पर क्या ही कर सकता हूँ, मैं तो जल्दबाजी में आया हूँ तो इनफॉर्मल में आया हूँ। इनफॉर्मल मीटिंग है तो इनफॉर्मल में आ गया। पर यह है कि यार जाना चाहिए था मुझे फॉर्मल में, पर कोई नहीं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। फिलहाल तो जल्दी से पहुँचते हैं, वहाँ सब लोग मेरे वेट कर रहे हैं। मिलते हैं आप लोगों से। और आया मैं। और कहीं भी चलो इनके एड जरूर मिलेंगे, सुबह केसरी और घंटा केसरी। ये देखो लोगों की हेल्थ के साथ खेलते हुए।
और बस 2 मिनट रह गए हैं अपनी लोकेशन पर पहुंचने के लिए और आई एम एक्साइटेड फॉर माय फर्स्ट फिजिकल मीट ऑफ माय इंटर्नशिप और देखते हैं आज के दिन कैसे जाता है और दिखाते हैं आप लोगों को। फाइनली आई रीच ऑन द लोकेशन। चलो भैया। सो भाइयों जस्ट अभी हम फ्री हुए हैं थोड़ी सी देर के लिए और वो भी हम क्यों हुए हैं क्योंकि हमारे कुणाल भाई को तलब लग गई थी सिगरेट की। नशेड़ियों को तलब जब लगती है ना तो उनके लिए कोई काम नहीं होता, पहले वो जरूरी होता है क्योंकि वो उनके लिए उनका पावर ऑफ नहीं सोर्स ऑफ पावर रहता है, उल्टा बोल रहा हूँ। तो फिलहाल दोनों भाई निकले हैं सिगरेट लेने के लिए। तुझे को साथ में चाहिए सिगरेट लाने के लिए? हाँ बिल्कुल साथ में चाहिए। ऐसे काम मैं ऐसे कामों के लिए आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा, प्लीज इन कामों से बचें, अपने फेफड़ों को बचाएं और अपनी उम्र लंबी करें। वो तो खैर पता पड़ेगा कौन लंबा जिएगा। सो फाइनली नशेड़ी के लिए हम आ चुके हैं। चल ले हमें हंस के बना ले। और सिगरेट के नाम तो ऐसे रटे पड़े हैं इसको। कौन सिगरेट ले रहा अभी? एडवांस। बताओ, पर मुझे रटने भी नहीं, ऐसे काम करने भी नहीं है। और भाइयों फाइनली अपनी ये जो आज फिजिकल मीट थी फर्स्ट अपनी SIP इंटर्नशिप की कंप्लीट हो चुकी है। और सॉरी फॉर वन थिंग कि मैं उन सब लोगों के सामने शूट नहीं कर पाया क्योंकि यार आई डोंट वांट कि एक सीक्रेसी वर्ड होता है उसकी बाधाएं टूटें, क्योंकि कंपनी का काम अपनी जगह है और मेरा काम अपनी जगह है। तो काम की जगह काम होता है, तो उस चीज़ को छोड़ो, अपना बढ़िया डिस्कस हुआ। जिस जगह हम आए थे इस जगह का नाम है द कॉफ़ी कार्टल। बढ़िया एकदम यहाँ पे माहौल हो रखा है, एनवायरनमेंट बढ़िया बना रखा है इन लोगों ने और बढ़िया जगह है, अंदर भी इन्होंने बढ़िया बना रखा है बैठने के लिए। हम तो खैर बाहर ही बैठे और इनकी हमने ट्राई करी थी। हमारे कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, ओनर कह लो, उन्होंने आज हमें आते ही कोल्ड कॉफ़ी और पिज़्ज़ा विज़ा खिलवा दिया, तो पैसे ही बच गए अपने। सॉरी सर, आप देख रहे हो क्या, यहाँ थोड़ा चिंदी हो गया मैं। पैसे ही बच गया और टेस्ट भी ट्राई कर लिया। सो इट वॉज गुड, अच्छा टेस्ट था और बढ़िया रहा, मतलब मीटिंग बढ़िया रही और साथ बैठने में बढ़िया रहा, मतलब मूड फ्रेश हो गया क्योंकि सुबह से तो मैं लगा पड़ा था शिफ्टिंग के चक्कर में और आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बतानी है। तो फिलहाल तो यहाँ का व्यू दिखा के और मैं निकलूँगा सीधे अपने फ्लैट के लिए, न्यू फ्लैट के लिए, और आपके लिए रूम टूर भी आ जाएगा, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बनाऊँगा। सो गाइस, टॉकिंग अबाउट द व्यू ऑफ कॉफ़ी कार्टल, आई विल शो यू नाउ। यहाँ से स्टार्ट है, देखो इन्होंने लाइटिंग अच्छी कर रखी है पेड़ों पे। और भाइयों अगर सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो 2 जगह है, अंदर भी है और बाहर भी है। जिसका मन करे वो बाहर बैठे अपना। ये वाटर टाइप फॉग जो है, ये सॉलिड फॉर्म में नहीं है वाटर, मतलब एक फॉग है, मतलब वाटर टाइप फॉग ही मान लो इसे, ठंडक के लिए, क्योंकि सामने वहाँ फैन लगे हुए हैं इस चक्कर में। ये देखो। सो भाइयों दिस इज इनसाइड व्यू ऑफ कॉफ़ी कार्टल। सो भाइयों अब टाइम है वापस निकलने का अपने फ्लैट के लिए और मिलता हूँ आप लोगों से। फिलहाल तो उबर बुक कर दिया है, वेट कर रहा हूँ उसका। एज़ यूजुअल उबर टाइम पे नहीं आती, बस हाईवेज पे तो टाइम पे आ जाती है, अंदर गली गुलोचों में नहीं आती टाइम पर। और भाइयों आज मैंने एक नई चीज़ देखी गाड़ी में कि मतलब जो गाड़ी सिखाने के काम में आती है, मतलब ड्राइविंग सिखाने के काम में जो गाड़ी यूज़ में आती हैं, उनमें दोनों तरफ क्लिच और ये क्लिच और ब्रेक है ना अंकल? हाँ सर, क्लिच और ब्रेक है। बताओ, अब अंकल ने इस चक्कर में, मेरे पैर वैसे भी लंबे हैं, मैं सीट पीछे करके ही बैठता हूँ, लेकिन अंकल ने बोला कि गलती से पैर वैर मत रखना। ये तो मुझे आज पता पड़ा है। बताओ, तो इसकी अंकल स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है RTO से? हाँ। अच्छा, जैसे देखो चोरी से तो दुनिया कुछ भी कर सकती है। हाँ, लेकिन सच तो सच ही रहता है साहब। सही बात है, सही बात है। इसकी क्या अलग से परमिशन, हर कोई अभी आप अपनी गाड़ी में नहीं लगा सकते हैं। हाँ 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 हाँ। तो गाइस मैं आप लोगों से कह रहा था ना कि बाहर निकलते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। अब ये भी नया कुछ सीखने को ही मान लो एक तरीके से, कि आज हमें पता पड़ा ये चीज़ भी, मतलब कि इसकी भी स्पेशल परमिशन RTO से मिलती है और ये मेनली बस जो गाड़ी ड्राइविंग सिखाने काम में आती है उनमें लगा होता है। राम राम। राम राम। और भाइयों फाइनली तुम्हारा भाई पहुंच चुका है अपने फ्लैट पर, जहां पर आज से तुम्हारे भाई का नया रहन सहन शुरू है। और भाइयों फिलहाल इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर एंड, क्योंकि मेरी शक्ल ही बता रही होगी, बहुत तगड़ी थकान हो रही है। इस सब फ्लैट की चोचलेबाजी में ढूंढने में इतना दिमाग खराब हुआ है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट सब बच्चे हॉस्टल से निकल चुके थे, लास्ट में मैं ही निकला हूँ। और उसका रीज़न एक ही था कि पिछले 2-3 दिन से मैं फ्लैट ढूंढ रहा था अपनी इंटर्नशिप की, जहाँ पर लोकेशन आई है उसके पास ही, पर मुझे नहीं मिला, क्योंकि जितना प्राइस इसका है, जितना अमाउंट मैं यहाँ दे रहा हूँ उतने में ही वहाँ मिल रहा था, लेकिन बहुत गंदा मिल रहा था फ्लैट में, सही बता रहा हूँ आप लोगों को। और इस फ्लैट का तो मैंने पहले से सोच रखा था कि मुझे यहाँ पे शिफ्ट होना ही था, ये तो मेरा पहले से ढूंढा हुआ था। पर थोड़ा मुझे ये था कि इंटर्नशिप की जहाँ पर लोकेशन आई थी, आई वॉज थिंकिंग कि वहीं ले लूँ,
पर कोई नहीं, जैसा ऊपर वाला चाहेगा वो चाह ही रहा है कि यहीं से तू अप डाउन कर, डेली यहाँ से 12-13 किलोमीटर है तो अपना अप डाउन कर लिया करेंगे। फिलहाल तो देखो मेरी शक्ल बता रही होगी भाई साहब बहुत तगड़ी थकान हो रही है। तो भाइयों इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर एंड, और बात रही पूरे रूम टूर की, पूरे फ्लैट टूर की, वो मैं आपको सीधे नेक्स्ट ब्लॉग में कराऊंगा। सारी चीज़ें बताऊंगा कैसे कैसे मैंने कहाँ फ्लैट देखा, क्या क्या परेशानियाँ आई और मतलब क्या क्या ड्रामे रहे। तो मिलते हैं आप लोगों को सीधे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ एक बात, प्लीज रेस्पेक्ट योर मदर एंड फादर बिकॉज दे आर द ओनली वन जो आपको यहाँ तक लेकर आए हैं और आगे लेकर जाएंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से और साथ में ग्रो करते हैं। सभी गुड नाइट, टेक केयर। रुको रुको रुको, इधर आओ भाइयों, बी रेडी फॉर माई नेक्स्ट ब्लॉग जिसमें आपको पूरा फ्लैट टूर के लिए रूम टूर देखने को मिलेगा। सभी को राम राम, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।